नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस और आपके साथ उन खबरों को लेकर के हम हाजिर होते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है। जीवन में रोटी जितना जरूरी हो गया है, आज उतना ही जरूरी हो गया है दवाइयाँ, यानी आपके स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सीय व्यवस्था। खाना खाने के पहले दवा, खाना खाने के बाद दवा, सोने के पहले दवा, सोने के बाद जगते ही तुरंत दवा, सब मिलाकर के दवा सबसे पहले। कहीं न कहीं आज जो सबसे बड़ा कारोबार चल रहा है इस शहर में, वह दवा का कारोबार चल रहा है, वह स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए व्यवस्थाओं से कारोबार चल रहा है। स्वास्थ्य सेवा पहले एक सेवा दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज यह धंधा बन चुका है, कारोबार बन चुका है, बिजनेस बन चुका है, व्यवसाय बन चुका है। लोग लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग में तो कोई मशीनों में, और यह सपना सजो करके बैठे हैं कि एक वर्ष के अंदर अरबों रुपया कमा लेना है और एक और हाईटेक अस्पताल खोलना है। देखते ही देखते अगर 5 वर्षों पर गौर करो तो जो डॉक्टर यहां पर 3 वर्ष तक बैठा है उसका एक मल्टीप्लेक्स लग्जरियस हॉस्पिटल खुल गया है। और देखते ही देखते 5 वर्षों के आंकड़ों पर अगर गौर करो तो कई संस्थान उसके खुल गए हैं। सब मिलाकर के आज स्वास्थ्य सेवा नहीं बल्कि आज स्वास्थ्य कारोबार हो गया है, आज स्वास्थ्य धंधा हो गया है, आज स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा हुआ एक व्यवसाय हो गया है, एक बिजनेस हो गया है। अब इसमें इतना बड़ा खेल आखिर में कैसे हो रहा है, यह गौर करने वाली बात है। अस्पताल जिसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ का मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी जिला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से रातों दिन अपने कुर्सी पर जमे जमाए ढंग से लगा रहता है, लेकिन जिन डॉक्टरों का फौज उन अस्पतालों में बताया जा रहा है, क्या वह सारे डॉक्टर मौजूद रहते हैं ड्यूटी पर? जिन अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं बताई जाती हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी और इसके अलावा वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, फायर की व्यवस्था, क्या यह सारी चीजें बिल्कुल मौजूद मिलती है? अगर एक्सरे मशीन है, अगर अल्ट्रासाउंड मशीन है, तो क्या उसका टेक्नीशियन भी वहां, संचालक भी मौजूद है? क्या वहां पर डॉक्टर भी मौजूद है? अगर ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी का पंजीकरण उसने करवाया है, सर्जिकल हॉस्पिटल खोला है, तो क्या वहां पर स्नेथेटिक्स का डॉक्टर है? क्या वहां पर ब्लड पर्याप्त मात्रा में है? क्या और भी सारी सुविधाएं हैं? यह सब जांच करने की जहमत यहां का जिला स्वास्थ्य विभाग नहीं उठाता। बस कुछ नियम और शर्तें हैं पंजीकरण का जो उनके टेबल पर तय होता है, उनका बाबू से लेकर के तमाम विभाग के गुर्गे लगे होते हैं, और वह सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद इतना बड़ा सा गोल मोहर लगता है, अस्पताल पंजीकृत हो जाता है। अब उसमें चाहे जो हो, चाहे डॉक्टर हो या ना हो, आप जब पहुंचते हैं लंबी सांस लेते हुए गैस्पिंग की स्थिति में, तो बचाने के लिए तुरंत एडमिट किया जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, मोटी रकम वसूलने के बाद वहां से डॉक्टर 9-2-11 हो जाता है, संचालक 9-2-11 हो जाता है, फिर वहां से निकलती है अर्थी और कोप भाजन के शिकार बनते हैं बेचारे नर्स और वहां पर तैनात एम्प्लॉय। कुछ इस तरह की तस्वीरें अंबेडकर नगर में देखने को मिल रही हैं, जिनसे आप भी रूबरू होते होंगे कि लंबी लंबी लाइनें निजी अस्पतालों में दिखती है, लेकिन जब स्थिति गंभीर होती है तो उनको सरकारी अस्पताल की तरफ रिफर कर दिया जाता है। अगर सारी व्यवस्थाएं, क्रिटिकल स्थिति को संभालने की व्यवस्थाएं सरकारी अस्पताल में हैं, तो फिर निजी अस्पताल वाले मोटी रकम क्यों लेते हैं? इतनी बड़ी लग्जरियस बिल्डिंग खड़ी करके बड़े बड़े होल्डिंग बैनर जिसमें डॉक्टर मुस्कुराता रहता है, मुस्कुराएगा क्यों नहीं, मोटी रकम वसूल रहा है और एक अच्छा कारोबार कर रहा है। कुछ दिन पहले हमने कहा था कि अंबेडकर
अंबेडकर नगर में जो अस्पताल चल रहे हैं, तमाम अस्पताल ऐसे चल रहे हैं जिसमें प्रदेश के तमाम नामचीन डॉक्टरों के नाम पर पंजीकरण कराया गया है, लेकिन महीने की बात जाने दीजिए, वर्षों तक उनका विजिट नहीं होता है, लेकिन होल्डिंग पर उनका नाम लिखा होता है, उनकी तस्वीर लगी होती है और यह भौतिक सत्यापन करने की जवाबदारी होती है यहाँ के जिला स्वास्थ्य विभाग का। लेकिन कभी भी जिला स्वास्थ्य विभाग इसलिए जहमत नहीं उठाता क्योंकि उन साहबों का नमक खाए रहता है। अब आप देख सकते हैं कि चीख चित्कार जो सुनाई दे रहा है अभी आपके सामने, वह बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ है, दिल को झकझोर देने वाला घटना हुआ है कि 1 वर्ष 2 दिन पहले एक 25 वर्षीय लड़की की शादी होती है और वह प्रेग्नेंट होती है। जब कल रात उसकी डिलीवरी होती है तो उस समय उसके शरीर में ब्लड कम था, यह मेडिकल रिपोर्ट बताता है, लेकिन ऑपरेशन करते समय डॉक्टर को तुरंत पैसे की जरूरत थी तो ब्लड मंगवाने के लिए वह डिस्टर्ब नहीं करना चाहा परिजनों को और आनन फानन में ऑपरेशन कर दिया। काफी देर हो गई थी, जब वह ब्लड चढ़ाना करीब 6 घंटे के बाद शुरू किया तो उस महिला का, उस नवविवाहिता पुरुषोत्ता का जो 25 वर्ष की थी, उसका शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पाया खून और देखते ही देखते तड़प तड़प करके उसने दम तोड़ दिया। अब जरा सोचिए कि जिसका उम्र अभी 25 वर्ष है, 1 वर्ष 2 महीना उसके शादी किए हुआ है और बेटा पैदा हुआ है, भर नजर से अपने बेटे की तरफ वह देख भी नहीं पाई है, ना तो वह अभागा बेटा अपने मां के आंचल का साया पाया है, ना तो पहला दूध वह ग्रहण कर पाया है। इसके पहले ही उस मां की मौत हो जाती है। चीखता रहा बच्चा, चिल्लाता रहा बच्चा, परिजनों में भी चीख चित्कार और गुहार लगता रहा। लेकिन यह जो सिस्टम है, यह सिस्टम कहीं न कहीं क्रूर बनकर के, निर्दयी बनकर के सब कुछ देखता रहा, क्योंकि वह अस्पताल बहुत ही लग्जरियस है, बहुत ही मल्टीप्लेक्स है, अरबों रुपया उसमें लगा होगा और बड़े बड़े डॉक्टरों का नाम लिखा होगा। लेकिन अगर भौतिक सत्यापन किया जाए तो वहां पर मौके पर नर्स के अलावा, कुछ टेक्नीशियन के अलावा, 1-2 चंद डॉक्टरों के अलावा वहां कोई नहीं मिलेगा। बस पंजीकरण का खेल और इन अस्पतालों का खेल कहीं न कहीं इसी तरह से तमाम महिलाओं को, तमाम लोगों को मौत के मुंह में ढकेलते हुए नजर आ रहा है। कई बार आवाज एबीएन न्यूज प्लस ने उठाया, बेशर्मी की हद हो जाती है, निकम्मेपन की हद हो जाती है। उस समय की इतना सुनने के बाद भी अपने जेब को देखते हैं, अगर फूला रहता है तो चुप्पी मार करके बैठ जाते हैं, क्योंकि कहते हैं हम तो साहब देवरिया से आए हैं, हम तो साहब पिथौरागढ़, कुमाई और मेरठ से आए हैं, हम तो साहब अलग स्टेट से आए हैं, यहां नौकरी करने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं और उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। कहीं न कहीं दबी जुबान से इस तरह से अधिकारियों के मुंह से सुनाई देता है और उसी का परिणाम है कि इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है। बसखारी थाना क्षेत्र के बढ़ियानी गांव की रहने वाली सोल्डी नाम उसका, प्रेग्नेंट थी, तरह तरह की सपने देख रही थी कि मेरा बेटा गोद में आएगा, उसको खिलाऊंगी, उसको इस तरह से कपड़ा पहनाऊंगी, उसको इस तरह से खिलौना लेकर के दूंगी, वो आगे भागेगा, मैं पीछे दौड़ाऊंगी। कभी द्वार की तरफ देखती रही होगी, कभी आंगन की तरफ देखती रही होगी, लेकिन उसको क्या पता कि स्वास्थ्य विभाग का जो यहां पर सिस्टम चल रहा है, सलाटर हाउस के रूप में स्वास्थ्य विभाग यहां पर जो काम कर रहा है, उसके वह भेंट चढ़ जाएगी। थाना सम्मनपुर के ग्राम सभा मजीसा अंतर्गत सोहड़ी हिलालपुर की रहने वाली सोल्डी कल देर शाम अस्पताल कल्याण में भर्ती हुई और उसका ब्लड लेवल बहुत कम था, बावजूद इसके ऑपरेशन कर दिया गया और ब्लड सपोर्ट
सपोर्ट नहीं ले पाया, समय निकल चुका था और सोल्डी ने लंबी लंबी सांस लेकर के दम तोड़ दिया। आखिर में इस सोल्डी के मौत का जवाबदार, जिम्मेदार कौन होगा? वह डॉक्टर होगा कि या यहाँ का अधिकारी होगा या गुनाहगार वह परिवार होगा कि जो इस तरह के स्लाटर हाउस, इस तरह के अस्पतालों में लेकर के जाता है कि जहां पर काबिलियत सिर्फ कागजों में दिखती है, जमीनी हकीकत कुछ और है। लेकिन अगर इसी तरह से अंबेडकर नगर का स्वास्थ्य विभाग सिर्फ टेबल पर बैठ करके तमाम शर्तें पूरी करने के एवज में पंजीकरण करने का खेल करता रहेगा तो एक सोल्डी नहीं, रोज एक सोल्डी मरेंगी। और कहीं न कहीं अस्पतालों का यह जो काला कारोबार चल रहा है, यह जो धंधा चल रहा है, यह जो व्यवसाय चल रहा है, यह और फलेगा फूलेगा और जगह जगह तमाम लग्जरियस अस्पताल दिखाई देंगे, बड़े बड़े होल्डिंग बैनर दिखाई देंगे जहां पर डॉक्टर मुस्कुराते हुए अपने पोस्टर को लगाएंगे, लेकिन तमाम परिवार चीखते चिल्लाते और कोहराम मचाते हुए नजर आएंगे। इस कारोबार, इस धंधा पर विराम लगाना होगा, कहीं न कहीं भौतिक सत्यापन करना होगा, कहीं न कहीं जमीनी हकीकत देखना होगा। जिला स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप हमेशा लगता रहा है, तो जो कोयला का कारोबार करता हो उसका हाथ काला होना लाजमी है। अब उसी को अगर आप जांच सौंप दोगे तो कहीं न कहीं लोग मजा लेंगे कि जे छिनरा वह डोला के साथे जांच करना होगा। स्वास्थ्य विभाग से हट करके एक अलग टीम बना करके जिले के तमाम बड़े अस्पतालों का जांच करना होगा कि जिन सुविधाओं का, जिन डॉक्टरों का हवाला कागजों में दिया गया है, क्या यह सही वास्तविक धरातल पर है कि नहीं। अगर 10 बेड का मान्यता लिया गया है तो 25 बेड आखिर में क्यों चल रहा है? यह लूट घसोट का कारोबार क्यों चल रहा है? मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, पहुंच मंत्री जी तक है इन डॉक्टरों का, पहुंच तमाम जुडिशियल से रिलेटेड लोगों तक है, पहुंच इन लोगों का तमाम नौकरशाह और विधायिका से जुड़े हुए लोगों का है, तमाम माफियाओं से है। काम आसान नहीं है, लेकिन अगर शुरू करोगे बाबू तो कई लोगों की जान बच जाएगी। तो कदम आगे बढ़ाइए, जिलाधिकारी महोदय, पहल आपको ही करना होगा। अगर सोल्डी जैसी तमाम नवविवाहिता को काल के गाल में जाने से रोकना है। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।